ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी में हुई खूनी झड़प, रोमन रेंस का डबल चैंप बनना हुआ है टीज। साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ है बट आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांस हो रही है। आज की मंडे नाइट रॉ की क्या रेटिंग आई, इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो कि काफी शॉकिंग था। शुरुआत की बात कर लेते हैं तो गाइस, अपनी रॉ आज की काफी ज्यादा शॉकिंग इसलिए भी थी क्योंकि आज की रॉ की शुरुआत में हमने दो ऐसे सुपरस्टार्स को देखा जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रॉ के अंदर आएंगे। तो गाइस शुरुआत हुई सबसे पहले हमारे ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो के द्वारा। तो ड्रू मैकिंटायर ने किक ऑफ किया आज की रॉ का। रिंग के अंदर आए, उन्होंने सबसे पहले लोगों का अभिवादन किया, लोगों का वेलकम किया। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि इस वक्त देखो जो WWE चैंपियनशिप है बिगी के कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं चैंपियन होना कैसा होता है। रही बात बिगी की, तो बिगी काफी ग्रेट है, लेकिन इस बारी का क्राउन ज्वेल उनके नाम ही होगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारे मैचेस को टीज किया, जैसे कि वो चीज बोले कि क्राउन ज्वेल में होने जा रहा है किंग ऑफ द रिंग का फिनाले, क्राउन ज्वेल में होने जा रहा है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, लेकिन सबसे मेन मैच है मेरा जिस पर मुझे फोकस करना है। यहां दोस्तों खुद के चैंपियन होने की बात करते हैं कि गाइस बिगी की एंट्री हो जाती है। बिगी लैंगस्टन दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की खूब तारीफ की। वही चीज बोले कि ड्रू मैकिंटायर तुमने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तुम वाकई में एक स्पेसिमैन हो, लेकिन एक बात जान लो कि मैं जो हूं वो इस वक्त रेनिंग अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हूं और मेरा काम है चैंपियनशिप को अपने कंधे पर रिटेन करना, और ऐसा ही मैं कुछ क्राउन ज्वेल में करूंगा। हो सकता है कि तुमने बहुत कुछ जिंदगी में पाया हो, लेकिन मैं जानता हूं एज ए चैंपियनशिप को डिफेंड कैसे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज कही कि देख मेरी बात सुन, तू चैंपियन है मैं जानता हूं, लेकिन ये बात भी जान ले मैं 2 टाइम चैंप रहा हूं। रही बात क्राउन ज्वेल की, क्राउन ज्वेल में तुझे पता चलेगा कि आखिर में कैसा फील होता है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने फील किया, जैसे कि रैंडी ऑर्टन ने फील किया, जैसे कि बाकी के सुपरस्टार्स ने फील किया जो कि मेरे हाथों से हारे, वैसे ही तू भी फील करेगा और तुझे पता चलेगा कि ड्रू मैकिंटायर चीज क्या है। हाँ दोस्तों थिंग्स काफी ज्यादा गर्मा चुकी थी कि गाइस हमें एंट्री होते हुए नजर आई वहां ऊसोस की। ऊसोस दोस्तों आए और रैंप पर मस्ती करते हुए अपनी बात रखते हुए वो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वहां दोस्तों जे कहते हैं कि मुझे लगता है कि बिगी जीतेगा, जिमी कहते हैं नहीं ड्रू जीतेगा। दोनों मस्ती मजाक में दोस्तों आ जाते हैं वहां रिंग के अंदर। दोनों सवाल पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी, आखिर तुम यहां क्यों हो। वहां दोस्तों जो ऊसोस है ये चीज कहते हैं कि देखो ऊसोस तो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो गए, सब लोग जानते हैं, लेकिन ब्लड लाइन सिटी को रन कर रही है। ड्रू सुन, जब से तू ड्राफ्ट आया तूने काफी ज्यादा बकेती की स्मैकडाउन में रोमन रेंस के खिलाफ, जो कि काफी ज्यादा गलत है। रही बात बिगी की, तो बिगी से उनकी चैंपियनशिप छीन सकते हैं ट्राइबल चीफ अगर उनका मन हुआ तो। रही बात बिगी तेरी, तो बिगी अगर तू क्राउन ज्वेल में जीत जाता है तो सर्वाइवर सीरीज में रोमन के खिलाफ तेरा मैच होगा, जहां रोमन रेंस तुझे वाकई में तेरी औकात दिखा देगा। वहां दोस्तों ऊसोस वहां से निकलने की बात करते हैं और खुद को नंबर 1 बताते हैं। जैसे दोस्तों ऊसोस जाने वाले थे वहां दोस्तों फिर से उंगली कर दी इन दोनों ने और ये चीज कही कि तुम दोनों यहीं चले जाओगे, जिस पर दोस्तों ऊसोस ने उन्हें चैलेंज कर दिया टैग टीम एक्शन के लिए, जहां दोस्तों दोनों ने एक साथ एक्सेप्ट भी किया। तो यहां दोस्तों हमें पता चल चुका था कि मेन इवेंट में कौन सा मैच होगा। इसके बाद होता क्या है कि दोनों फिर से आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बातों में भिड़ने लग जाते हैं। ऊसोस फायदा उठाते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, दोनों को लगाते हैं तगड़े वाली सुपर किक और वहां से निकल जाते हैं। तो आज दोस्तों इन दोनों को नुकसान हो गया एक दूसरे का रिंग में होने का। दोनों दोस्तों एक दूसरे से भिड़ते रहे और लाते खा गए। शुरुआत में बात की जाए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच। तो गाइस जेवियर वुड्स आ चुके हैं रिंग के अंदर, जो कि सबसे मेन बंदे हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के, जिन्हें मेरे हिसाब से जीतना भी चाहिए। और रिंग के अंदर आ चुके हैं और उन्हें फेस कर रहे हैं रिकोशे। रिकोशे काफी बढ़िया हाई फ्लायर है। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा है, दोनों ने काफी अच्छे अच्छे मूव सेट्स लगाए। एंडिंग मूवमेंट्स की बात की जाए, एंडिंग मूवमेंट्स दोस्तों आई जेवियर वुड्स के पक्ष में। उन्होंने लगाई तगड़े वाली एल्बो ड्रॉप जो कि रोप के ऊपर लगाई, और रोप से जो दोस्तों उन्होंने एल्बो ड्रॉप लगाई है रिकोशे पिन हो गई। जेवियर वुड्स इसमें विजय रहे हैं। वहां दोस्तों एक हल्का सा मूवमेंट भी दिखाई दिया जहां जेवियर वुड्स ग्राउंड की तरफ देख रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मैट रीडल अलॉन्ग विद रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज। तो दोनों दोस्तों बैकस्टेज दिखाई दे रहे हैं, दोनों की बातचीत लगी हुई है। रिडल कहते हैं कि गैस व्हाट, मैंने चैलेंज कर दिया ओमस को। रैंडी कहते हैं तुम पागल हो चुके हो क्या। वहां रिडल कहते हैं कि लास्ट वीक के जैसे करेंगे ना। वहां रैंडी कहते हैं देखो वो 1 टाइम थिंग थी, वो बार बार नहीं होती, बार बार किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।
वहाँ दोस्तों रिडल मस्ती करते रहे और रैंडी ने चीज़ साफ कर दी कि आज उन्हें खुद के दम पर लड़ना होगा ओमोस के खिलाफ। तो यहाँ दोस्तों थिंग साफ हो चुकी थी कि रिडल वर्सेस ओमोस होगा रॉ में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों अली एंड मंसूर का मैच, जो कि हर्ट बिजनेस को फेस किया है। वहाँ दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर ने जीत दिलवा दी अपनी टीम को और मंसूर जो थे वो वहाँ पिन को नहीं तोड़ पाए। अली की पिन हो गई। अली इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अली मंसूर को रिंग में अकेला छोड़ के गालियां दे के वहां से निकल गए हैं। तो हाँ दोस्तों लगा कि इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन ऑफिशियल नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टीम हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रुक। तो क्राउन के लिए हो रहा है मैच, यानी कि दोस्तों क्वींस क्राउन के क्वालिफाई के लिए मैच हो रहा है। फर्स्ट राउंड का मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा है। यहाँ दोस्तों डेना ब्रुक जो है आसानी से हारने को तैयार नहीं थी इस बारी। तो यहाँ दोस्तों शेना बेजलर ने उन्हें पिन ही कर दिया। तो शेना बेजलर दोस्तों इसमें विजय प्राप्त कर गई और इसके बाद दोस्तों जो कुछ हुआ वो काफी ह्यूज था। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है मैट रिडल वर्सेस ओमोस। अब मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन नहीं आ रखे थे रिंग साइड पर। एजे स्टाइल्स काफी ज्यादा एक्टिव थे वहां दोस्तों। जो हमारे रिडल है मैच से पहले ये चीज कहते हैं कि रैंडी आ जा, रैंडी लगा आ रखे हो, रैंडी शायद तुम्हें किसी तरीके के कोड वर्ड की जरूरत है। जहां दोस्तों जो एजे है वो झल्ला उठते हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं आएगा यार, वो क्यों आएगा, और आएगा तो हमसे पिट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। रेफरी मैच की कैंटी बजा, जिस पर दोस्तों मैच बिगन हो जाता है। वहां दोस्तों रैंडी बिल्कुल नहीं आते हैं। मैच शुरू हो जाता है। मैच के शुरुआती क्षणों में ओमोस ने काफी अच्छी पकड़ बना ली। वहां दोस्तों एजे स्टाइल्स मैच को बीच में रुकवाए भी। उन्होंने एक चीज कही कि 1 मिनट ये जो लात मारी इसका रिप्ले दिखाओ, स्लो में दिखाओ, ये में दिखाओ, वो में दिखाओ। वहां दोस्तों काफी मस्ती मजाक में ओमोस ने मैच लड़ा और चेक स्लैम लगाकर दोस्तों वहां रिडल की पिन बिगड़ दी। तो डबल हैंड चॉक स्लैम से दोस्तों रिडल की पिन हो गई। लेकिन आफ्टर दी मैच जो कुछ हुआ वो काफी मजेदार था। हुआ क्या कि गाइस हमें रैंडी ऑर्टन का थीम प्ले होते हुए नजर आता है। वहां दोस्तों जो हमारे ओमो से बाहर ही निकल जाते हैं, एजे स्टाइल्स पीछे देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। अब दोस्तों जब वो काफी ज्यादा सुनिश्चित हो गए इस बात को लेकर कि रैंडी नहीं आएगा, रैंडी आ गया आउट ऑफ नोवेयर, लगा दिया तगड़े वाला आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर और वहां से निकल खड़े हुए रिडल एंड रैंडी ने आज फिर से एजे की पुंगी बजा दी। तो इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। एंड आरके ब्रो काफी समय हो चुका है कि अब परेशान किए ही जा रहे हैं ओमोस को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बिगी एंड ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज मिलना। तो बैक स्टेज दोस्तों इन दोनों की मुलाकात हुई। वहां बिगी ने काफी अच्छी बात की। बिगी ये चीज बोले कि देखो हम दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे क्राउन ज्वेल में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम दोनों साथ रहेंगे। उस को फेस कर रहे हैं, 7 टाइम चैंप है और हमें एक साथ होना ही होगा। दोनों ने वहां हाथ मिलाया है, काफी मस्ती की है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बॉबी लैशली का प्रोमो। बॉबी लैशली दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं और जो आज उन्होंने प्रोमो काटा है मजा ही आया। लैशली ये चीज बोले कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर मैंने गोल्डबर्ग को नो होल्ड्स बार्ड मैच में क्यों चैलेंज किया। भला आप खुद ही सोचो, आप किस बंदे को देखना चाहेंगे मंडे नाइट रॉ में? क्या आप देखना चाहेंगे एक ऐसे बंदे को जो कि सूट बूट में आता है, टाइटल डिफेंड करता है और बेहतर मैचेस पुट करता है, या फिर एक ऐसे बंदे को जो कि आधी टी शर्ट में आता है और किसी का मर्डर करने की बात करता है? यहाँ दोस्तों आगे लैशली कहते हैं कि ऑब्वियसली आप मेरे जैसे व्यक्ति को ही चूज करेंगे। गोल्डबर्ग जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति है। हाँ एक समय था कि वो आइकन था, लेकिन आज वो कुत्ता है और कुत्ते के गले में पट्टा बांधना जरूरी होता और यही वो करेंगे क्राउन ज्वेल में। एंड क्राउन ज्वेल इज गना एंड गोल्डबर्ग्स करियर। यहाँ दोस्तों उन्होंने बहुत तगड़ा प्रोमो काटा है और वहां से वो निकल गए हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। यहाँ दोस्तों बॉबी लैशली के तगड़े प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था जेफ हार्डी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। मैच के मिड में दोस्तों हमें 24/7 डिवीजन भी घुसपैठ करते हुए नजर आई है, लेकिन मैच कंटिन्यू रहा है। रिजल्ट किस तरीके से आया? रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइस वहां जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने जेफ हार्डी की टाइट्स पकड़ ली, उनका कच्चा पकड़ लिया और उससे दोस्तों उन्होंने रोल अप लगाया और पिन कर दी वहां हार्डी की। तो हार्डी का दोस्तों यहाँ बैड बुकिंग कंटिन्यू है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था जिंदर महाल वर्सेस कोफी किंगस्टन। तो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का हमें देखने को मिला एक और राउंड और इसके अंदर हमारे मॉडर्न डे महाराजा आ रखे अपनी गैंग के साथ। इनकी गैंग स्प्लिट कर चुकी है, लेकिन अभी ड्राफ्ट इफेक्ट में नहीं आया, तो साथ में थे ये। मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कोफी किंगस्टन ने काफी अच्छी पकड़ बना रखी थी। एंडिंग मोमेंट्स में हुआ गया कि गाइस वीर ने आउटसाइड खड़े जेवियर को लगा दी तगड़े वाली लैरियट, जिस पर दोस्तों अंदर कोफी का ध्यान भटक गया
कोफी दोस्तों ऊपर से कूद लगाते जिंदर के ऊपर, लेकिन जिंदर ने कॉट कर दिया और लगा दिया खल्लास 1 2 3। जिंदर महाल की हो गई जीत और जिंदर महाल ने इसके बाद रैंप पर जाकर और मुकुट भी पहना है जिसके लिए फाइट हो रही है। मूवमेंट काफी मजेदार था। आज इंडियंस लोगों ने या फिर कह लीजिए भारतीय लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच का मैच। तो ये दोनों रिंग के अंदर आ गई है, बियांका साशा को फेस करी है। मैच के शुरुआती क्षणों में चारों आपस में भिड़ गई, तगड़े वाली ब्रॉल हो गई। वहां दोस्तों आना पड़ गया एडम पेयर्स सोनिया डेविल को, ये चीज कही तुम चारों पागल हो क्या, आपस में भिड़ रही हो, मैच टैग टीम है, टैग टीम ही रहेगा और अब आपस में मत लड़ना। जहां दोस्तों उन्हें दे दी गई थी नोटिफिकेशन, मैच दोस्तों फिर से बिगन होता है, एक टैग टीम मैच था। बात करते हैं मैच की। मैच के अंतिम क्षण में दोस्तों हुआ क्या कि बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होगी बेकी और शार्लेट के मध्य। वहीं दोस्तों जो हमारी बियांका है उन्होंने साशा बैंक्स को टर्न बकल के ऊपर मार दिया। जब दोस्तों रेफरी ने देखा कि ये तो आपस में ही लड़ रही है, जो टैग टीम्स होती है उन्हें आपस में नहीं लड़ना होता है, तो रेफरी ने दोस्तों वहां कैंटी बजा दी। मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों चारों में ब्रॉल होती है, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि एंडिंग में जो हमारी साशा ने बैक स्टेपर लगा दिया है बियांका को और साशा को लग चुका है रॉक बॉटम। बेकी लिंच ने आज रॉ में तबाही मचा दी। तो बेकी लिंच लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या है, तो इस क्योटिक मैच के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ऊसोस का रोमन रेंज से फोन पर बात करना। तो ऊसोस दोस्तों हमें बैक स्टेज दिखाई दे रहे हैं जो कि दोस्तों बिग ऊस यानी कि ट्राइबल चीफ से बात कर रहे हैं। ऊसोस कहते हैं हाँ ऊस सब सही चल रहा है भाई, रही बात मेन इवेंट की सालों को देख लेंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये थिंग हुई खत्म और हमें पता चल चुका था कि रोमन रेंज की आज नजरें है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज हुई वो था दोस्तों क्वीन क्राउन का एक और मैच। डूड्रॉप ने फेस किया है हमारी अपनी नटालिया को। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के अंदर दोस्तों नटालिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं लगा दोस्तों कि वो डूड्रॉप से साइज में कम है। वहां दोस्तों रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइस जो हमारी डूड्रॉप है, डूड्रॉप ने लगाया एक तगड़े वाला रोल अप, नटालिया से नहीं तोड़ा और वहां हमारी जो डूड्रॉप है मैच को विजय प्राप्त कर गई। और उस मैच को देख रही थी बैक स्टेज शेना बेजलर जो कि उनकी नेक्स्ट ओपोनेंट रहेगी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों जॉन मॉर्सन का तपस्या करना। जॉन मॉर्सन तपस्या कर रहे थे, निकी एसएच एंड रिया रिप्ली वहां आती है जो कि जॉन मॉर्सन हमारे मुनी को तपस्या देख काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। इसके बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां दोस्तों हमने देखा है हमारे बिगी को, बिगी की दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने सेल्फी ले ली और वहां से भाग खड़े। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था बैक स्टेज वो काफी इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या कि मंसूर का इंटरव्यू हो रहा था, मंसूर से सवाल पूछा था अली से रिलेटेड। अली वहां आ जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि साले मैंने तुझे समझाया था ना कि प्रोफेशनल हो जा, लेकिन तुझे फैन बॉय बनकर ही रहना है, फैन बॉय ही तू मरेगा, तू वर्थलेस है, तू बेकार है। उस पर दोस्तों जो मंसूर है ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देते, अली को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देते हैं, बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। लिटरली दोस्तों उन्हें वहां गंदे तरीके से तोड़ा है अली ने और अली उनके फेस के ऊपर जाकर फिर से चीज कहे हैं कि वो बेकार है, तू वर्थलेस है। तो हाँ दोस्तों हमें पता चल चुका है क्राउन ज्वेल में जो मंसूर है वो फेस करेंगे अली को और इसीलिए सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो जिस मैच का इंतजार है देखने को मिल रहा है, रिंग के अंदर आज के ड्रू मैकिंटायर बिगी उसकी एंट्री होती है और गाइस मैच हो जाता है बिगन। मैच के शुरुआती क्षण काफी बढ़िया थे, दोनों ही टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करी थी। ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी की अच्छी केमिस्ट्री भी थी। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर टैग भी लेना चाहते थे बिगी का, वहां दोस्तों बिगी ने उन्हें टैग भी दिया। अंदर दोस्तों होता क्या है कि गाइस जब ड्रू मैकिंटायर ने बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी, बिगी ने उनसे टैग ले लिया, ड्रू को बुरा लगा। इसके बाद मिसकम्युनिकेशन हो गया जहां दोस्तों जब बिगी ने लगाया एक तरीके एसटीओ, वहां ड्रू मैकिंटायर ने उनकी टांग खींच दी, आउटसाइड ले गए उन्हें और पीटना स्टार्ट कर दिया और पीटते ही रहे, दोनों रिंग के अंदर नहीं आए और काउंट आउट के चलते मैच हो गया खत्म। दोनों की खूनी झड़प हुई बाहर और वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के सबसे खून भी निकल आया। और यहाँ में क्या चीज देखने को मिलती है कि दोनों लड़ रहे होते हैं कि ऊसोस इन दोनों के ऊपर जंप लगा देते हैं और इन दोनों की तगड़ी पिटाई कर देते हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि दोनों ही दोस्तों अपने मैच पर फोकस नहीं किए, वहां दोस्तों ऊसोस ने दोनों की पिटाई कर दी। इसके बाद दोस्तों दोनों ने कम बैक किया और लगाई दोस्तों ऊसोस को एक एक करके वैली टू वैली। ऊसोस हो गए पस्त, इसके बाद दोनों लड़ते ही रहे और फिर दोस्तों रिंग के अंदर आ गए। रिंग में दोस्तों हुआ क्या
कि बिगी बिग एंडिंग को जाते, लेकिन उन्हें लग जाती है क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर थे लास्ट मैन स्टैंडिंग और इस तरीके से रॉ गई है। और फिर वहां दोस्तों साफ पता चल रहा था कि ड्रू मैकिंटायर को बहुत तगड़ी इंजरी आ रखी है, सर के ऊपर बम्प आ गया था उनके। वहीं दोस्तों जो बिगी थे काफी ज्यादा गुस्से में थे और इस तरीके से रॉ चलेगी ऑफ एयर। रॉ दोस्तों काफी बढ़िया थी। इसके अंदर दोस्तों जो लास्ट सेगमेंट था हालांकि काफी क्योटिक था लेकिन काफी मजेदार था। इसके अंदर ब्लड दिखाई दिया। रॉ की बात कर लेते हैं। रॉ के अंदर दोस्तों जो महिलाओं के मैचेस थे उतने खास नहीं थे जितने की मैं एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ओवरऑल दोस्तों रॉ काफी बढ़िया थी। एक मिसिंग थिंग जो आज की रॉ से थी वो थे बिल गोल्डबर्ग। बिल गोल्डबर्ग होते तो गाइस और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन वो शायद बुक्ड नहीं थे। ओवरऑल दोस्तों जो लैशली वो बढ़िया प्रोमो काटे हैं, लेकिन बाकी की रॉ दोस्तों काफी ठीक ठाक, काफी ज्यादा बैलेंस थी। इसे दोस्तों 5 में से स्टार रेटिंग की अगर बात की जाए कितनी दी जाए तो गाइस मैं दूंगा इसे 5 में से 4.1 स्टार। आप नहीं देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।